हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं जागृति अटलकर, जागृति डेवलपर्स एंड मार्केटिंग कंपनी से। गाइस, आज जो मेरा रियल इस्टेट का टॉपिक है वो नॉर्मली बेसिक्स जानकारी है, जो कि मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। तो बस आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आ गई। तो कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मैं रॉन्ग बोल रही हूँ या ऐसा लग रहा है आपको कि ये जानकारी आपको है, तो आप इस वीडियोस को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट्स है जो मेरी वीडियोस को 100 भी देख रहे हैं तो उसमें से वो 10 भी मेरे लिए 100 के बराबर है। तो मेरे ऐसा नहीं है कि नहीं 100 देखे तो 100 को ही मेरी वीडियोस पसंद आनी चाहिए, है ना। तो ये उनके लिए नहीं है जो सीखे हुए हैं और ये सारी जानकारी जानते हैं। तो गाइस, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग जो हमारा है बता दूँ, अगर मैं 50 से 100 लोगों को यहाँ पे खड़ा करके अगर पूछूँ कि आप लोग कितने लोग अपने गोल पे अचीव करना चाहते हैं और करियर पे सक्सेस होना चाहते हैं, तो वो पूरे जितने 50-100 लोग होंगे ना, वो पूरे के पूरे हाथ उठाएंगे कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे करियर बनाना है। बट अगर मैं उनको साल भर के बाद देखूँ तो उसमें से 90% लोग फेल हो जाएंगे। 90% लोग हार मान चुके रहते हैं और फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों। कई लोग हैं, आज के जो युवा है 20 से 25 के एज में जो है, वो उनके अंदर एक उत्साह जो होता है, एक मतलब कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, बट वो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। थोड़ा सा दिक्कत आई तो नर्वस हो जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को दूसरे फील्ड देखना चाहिए, दूसरा काम देखना चाहिए। तो इसमें आपको डे बाय डे सीखना ज़रूरी है। दिन ब दिन आपको रोज़ आपकी मतलब कि लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें आएगी सीखने के लिए, और आपको उसको फॉलो अप करना है और सीखना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि मान लो सपोज अगर आप किसी कस्टमर को दिखा रहे हैं और वो कस्टमर को विजिट करा रहे हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट वो क्लाइंट किसी वजह से वो क्लोजिंग होने वाला था और क्लोजिंग नहीं हो पाया, वो कोई और उसको हैंडल कर लिया और कोई और उसको दिखा करके अपने साइड ले करके उस डील को क्लोज कर लेता है। तो उस वक्त आप नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मेरे अंदर मतलब मैंने भी तो इतनी मेहनत की थी या मैंने भी तो इतना मेहनत किया था, बट मेरे से ये चीज़ क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, हमारे जो ब्रेन है ना, वो दो क्वालिटी में काम करते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा कई लोग नेगेटिव चीज़ों से घिरे रहते हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें से घिरे रहते हैं, देखिए आपकी लाइफ में आप जो सोचोगे वही होगा। तो हमेशा अच्छा सोचो, जितना अच्छा सोचोगे आप उतना आपके साथ अच्छा होगा। तो उस चीज़ को मतलब कि ये सीखो कि अगर मैं क्लाइंट को विजिट कराया, इतनी मेहनत कराया, मेरे से क्लोज नहीं हो पाया, तो इसका रीज़न क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, मुझे और सीखने की ज़रूरत है। तो वो अगले से पूछिए, अगले से सीखिए, अगले को जानिए कि उसने ऐसा क्या किया जो कि मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब उस वक्त मेरे को कम से कम 6-7 महीने या समथिंग अर्निंग नहीं हुई थी मेरी, और मैं सिर्फ मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती थी। मेरे पास मतलब दिन ब दिन डे बाय डे मेरे को कुछ सीखने को मिलता था और मैं उस चीज़ को सीखती थी। मेरे पास कभी ऐसा होता था कि डाटा बहुत रहते थे और उसमें से 100 क्लाइंट्स रहते थे मेरे पास, तो मेरे को ऐसा लगता था आज ये पॉजिटिव अगर मैं लेके चल रही हूँ कि मेरे को ये 100 क्लाइंट्स मिले, इसमें से कम 10 तो मैं फंसा लूँगी। बट कभी कभी ऐसा होता था कि उस 100 में से एक भी नहीं आते थे, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती थी कि इस मतलब कि डाटा में एक भी मैं कैसे नहीं निकाल पाई हूँ। बट उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करने की अपने अंदर कोशिश करती थी कि ऐसे मेरे बात करने में क्या दिक्कत हो रही है, शायद हो सकती है मेरी लैंग्वेज जो मेरी स्किल्स है बात करने की, उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं इन चीज़ों को सीखती थी। जो बड़े बड़े मैं शुरू से मतलब अच्छे लोगों के बीच में रही, मतलब जो काफ़ी मैच्योर थे, काफ़ी बड़े थे, तो मैं उनसे सीखती थी ये चीज़ों को, उनको बात करते हुए देखती थी। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, बट मैं उनको देख के सीखती थी कि वो बात क्या कर रहे हैं और कैसे वो टैकल कर रहे हैं।
फिर किसी दिन ऐसा होता था कि मेरे पास बात तो अच्छी होती थी, मतलब जो डाटा था 100 डाटे मुझे मिलते थे, उस डाटा में मेरे कभी कभी ऐसा होता था कि कस्टमर्स भी अच्छे आ जाते थे और विजिट भी मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा लेती थी, बट क्लोजिंग के टाइम ऐसा होता था कि मैं वो क्लोजिंग नहीं करवा पाती थी। तो उस वक्त भी मैं थोड़ा सा मतलब कि सोचती थी कि यार अब इसको भी मेरे को सीखना पड़ेगा। तो मैं उसको दूसरे रास्ते से अपनाती थी कि इसमें मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ये चीज़ मैं क्लोजिंग क्यों नहीं करवा पा रही हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीखना। आप मतलब कि अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कितना सीख रहे हैं। आप जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। देखिए अगर एक किसान एग्जाम्पल अगर बीज बोता है तो उसको बहुत पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि वो बीज बो रहा है तो तुरंत मतलब देख रेख चालू की और दूसरे दिन उसको फल मिलना चालू हो जाए, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से 100% बता रही हूँ वही लोग मतलब सक्सेस हो पाते हैं जो उस 100 में जो बोलते हैं कि नहीं हम सक्सेस होकर दिखाएंगे, हम अपने करियर में आगे बढ़ के दिखाएंगे। उसमें से 1% या 2% लोग होते हैं जो उस चीज़ को कवर कर पाते हैं और अपने अंदर और आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो उनका फोकस गोल पे होता है। देखिए पैसे कमाना ही आपका सक्सेस नहीं है। सक्सेस मिलना पैसा कमाना नहीं होता है। सक्सेस पाना मतलब आपका जो गोल है, मान लो सपोज आपने सोच के रखा हुआ है कि मैं इस साल तक इस लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ जहाँ मेरे पास सब कुछ हो, तो वो आपका एक गोल बन चुका है। या आपका कोई ऐसा गोल बना हो कि नहीं मैं अपने पेरेंट्स को ये सरप्राइज़ देना है, मेरे को ये करना है, मतलब करना है, आपका पूरा फोकस उस चीज़ में रहेगा। तो ये होता है एक मतलब कि जब तक ये गोल आप नहीं बनाएंगे ना तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइस, अगर मैं ये बात को बोलना मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोलना चाहिए। मैं मोटिवेशंस देखती हूँ कुछ चीज़ें रियल इस्टेट का। कई लोग हैं स्पीकर जो काफ़ी अच्छी गाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं रियल इस्टेट से रिलेटेड। सो अभी कुछ दिन पहले या कुछ मैं देख रही थी, उसमें बोला गया कि आप अपनी पर्सनालिटी इसमें मतलब रियल इस्टेट में शो अप करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास रहे चाहे नहीं रहे, बट आपके पास मतलब वो पर्सनालिटी, आपका दिखावा वो ज़्यादा होना चाहिए, तब आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। लोगों को दिखाना ज़रूरी है, बट मेरा मानना ये है जो फैक्ट मैं प्रैक्टिकल होती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है, देखो मेरे को दिखावा दिखाना पसंद नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी में ही बहुत खुश हूँ। फर्स्ट जो है आपका ये जो नज़रिया है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी आँखों में चमक, आपको एकदम मतलब कि जुनून, आप पे लगन, वो चीज़ अगर आपके पास है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पहनावा ओढ़ावा होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं थोड़ा सा मतलब कि कई लोगों को पिच कर देते हैं कि अरे तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम अपनी पर्सनालिटी चेंज करो, तुम्हारे पास अच्छे शूज़ होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छे ड्रेस होना चाहिए, तुम्हारे पास सोने से भरे मतलब तुम्हारी सारी चीज़ें होनी चाहिए, 5 उंगली में सोने होने चाहिए, तब तुम रियल इस्टेट में काम कर रहे हो और बहुत बड़े आदमी हो। ये चीज़ लोग सुनेंगे तब आपके पास कस्टमर आएंगे। तो मैं बता दूँ, शायद आज तक किसी ने, अभी तक मैंने यूट्यूब में नहीं देखा है कि ऐसी कोई जानकारी दिया हुआ है। तो मैं जो फैक्ट है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। देखिए ऊपर वाले ने आपको 2 अच्छे पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, अच्छे दिमाग दिए हैं, उस चीज़ का यूज़ करो। और आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपकी चमक, आपकी आँखों की चमक जो है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो मतलब कि जुनून है आपके अंदर में, वो आपका मेन पर्सनैलिटी है। आप किसी भी स्थिति में रहो, कोई भी हालत में रहो, आपको मतलब ये चीज़ मतलब अगर आपके अंदर है तो आप बहुत ही बड़े आदमी, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये चीज़ आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ों को लेकर के कई लोगों को मैंने देखा है कि नहीं रियल इस्टेट में काम कर रहे हो तो अच्छे शूज़ पहनो, अच्छे ड्रेसेस पहनो, अच्छी मतलब अपने अगर लड़की है तो हेयर्स अच्छे करके चलो, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनो। तो मेरा मानना ये नहीं है,
ठीक है, देखो अगर है तो आप करिए, बट कई लोग होते हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, बट उनके पास एक जुनून होता है, आगे बढ़ने का लग्न होता है, बट उस चीज़ को लोग इग्नोर कर देते, यार ये तो खुद सही नहीं है तो दूसरे को क्या मतलब कि सिखाएगी और क्या काम कर पाएगी। मैंने बहुत से लोगों को इसमें से ऐसे लोगों को देखा है। तो किसी को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट करने का भी आपको अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। तो ये चीज़ मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए। और जो एक और चीज़ें हैं जो कि रियल इस्टेट में रहता है, बेसिक्स जानकारी, आप अगर कंटिन्यू मतलब काम कर रहे रियल इस्टेट में तो एक अपना डाटा रेडी करिए, फॉलोअप लीजिए और डायरी नोट कीजिए। नाइट हो मॉर्निंग हो, नाइट पे अगर आप जो चीज़ सोच के बैठेंगे, मतलब जो चीज़ लिख के बैठेंगे, और पॉजिटिव चीज़ें लिखिए, नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, थोड़ा पेशेंस रखिए और उस चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कि नोट करिए, पॉजिटिव चीज़ें, कि कल मेरे को कितने क्लाइंट से बात करना है, कल मुझे कितनी विजिट निकालनी है, कल मुझे कितने लोगों से बातें करना है, और अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो मेरे अंदर क्या कमी, उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बुक्स पढ़िए, वो बुक्स पढ़िए। मेरे कहने का मतलब है जो चीज़ आपको ज़िंदगी सिखाती है उससे ज़्यादा आपको किताबों से सीखने को नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिकली चीज़ें सीखिए, प्रैक्टिकल होइए लाइफ में। जितना प्रैक्टिकल होंगे उतनी ज़िंदगी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देगी और बहुत अच्छे मौके देगी। तो उस मौके को गवाओ मत और अपना फोकस सिर्फ अपने गोल पे रखो, अपने करियर पे रखो। अपने करियर को इतना मतलब कि आगे बढ़ा दो कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड होना ना पड़े। आप खुद एक मतलब अपने अंदर जो है क्वालिटी, उस चीज़ को बाहर लाइए। अगला क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। थोड़ा सा अगर रियल इस्टेट में है तो ये जानकारी मतलब ये थोड़ा सा मतलब अगर आपको मेरी बातों से अगर अच्छी लगे या आपको ऐसा लगता है कि 100 में से अगर 2-3 भी अगर देख करके इसको मोटिवेट होते हैं और अपने लक्ष्य पे फोकस करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई डोंट नो मैं ये वीडियोस क्यों बना रही हूँ, बट मैं अपनी मतलब कि अपने अंदर की मतलब कि जो रहती है इंट्यूशन उसको बहुत गाइड करती हूँ, और मेरी इंट्यूशन मुझे यही बोल रही है कि मुझे ये वीडियोस वगैरह अपलोड्स करना चाहिए। तो ऐसा कोई लगता है आपको कि नहीं कहीं कुछ मिस्टेक्स है या गलती है तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो और भी धीरे धीरे मैं आपको जानकारी देते जाऊँगी। सो धन्यवाद सभी, आप अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियोस पसंद आती तो लाइक और कमेंट्स कीजिए और शेयर करिए। शुक्रिया।